अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बख़ैर। तो जी आफ्टर सो लॉन्ग आज फिर से अचानक से मुझे सूझा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। इसे आप मिनी व्लॉग कह लें या रेसिपी व्लॉग भी कह सकते हैं। तो जी सुबह-सुबह हस्बैंड का मूड हो गया नाश्ते में चने का सालन खाने का। चने, लोबिया, दालें ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड की मोस्ट फ़ेवरेट हैं। तो मेरे घर में ये सारी चीज़ें अक्सर जैसे लोबिया, चने, रेड लोबिया, लोबिया बॉयल की हुई फ्रिज में रखी रहती है ताकि जब भी हमारा मूड हो तो आसानी रहे ये चीज़ें बनाने में। और वैसे भी शाम में जैसे लाइट स्नैक होता है या आपको हल्की-फुल्की भूख लग गई चाय से पहले या चाय के साथ, तो मैं यही करती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पास फ्रिज में बॉयल की हुई रखी होती है, मैंने थोड़ा-थोड़ा उनमें से निकाला, समटाइम्स कोई एक चीज़ निकाली या तीनों को इकट्ठा करके माइक्रोवेव करके ऊपर से लेमन जूस, ग्रीन चिली, हरा धनिया ये सारी चीज़ें स्प्रिंकल करके और थोड़ा नमक मिर्च डाल के ना तो उसको हम एन्जॉय कर लेते हैं। एक हेल्दी सा स्नैक हो जाता है। तो जी चने का सालन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जैसे नज़र आ रहा है एक छोटा-सा अनियन लेके चॉप करके मैंने उसे सौते करना स्टार्ट कर दिया है। मैं कोई भी सालन बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, मैंने कभी भी अनियन को डार्क ब्राउन नहीं करती। बस पता नहीं क्यों मुझे नहीं वो सालन का जो कलर है वो ज़्यादा डार्कर शेड की तरफ चला जाता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया साबित ज़ीरा और उसके साथ ही टमाटर और हरी मिर्च काट के मैंने डाल दी और इनको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया हुआ था मैंने। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे घर का ही बना हुआ होता है, मैं बना के और फ्रीज़ करके और रख लेती हूँ। महीने भर का या फिर 15 डेज़ का मेरे घर में होता ही होता है, तो उससे भी काफ़ी आसानी रहती है आपकी कुकिंग काफ़ी ईज़ी हो जाती है। वो मैं आइस क्यूब्स जो ट्रे होती हैं, उनमें डाल के ना तो रख लेती हूँ, जो कवर्स के साथ मिलती हैं। उससे फिर वो आपके फ्रीज़र में या किसी भी दूसरी चीज़ में उनकी स्मेल भी नहीं जाती और यूज़ करने में भी आसानी हो जाती है। आपने जस्ट एक क्यूब निकाला और अपने सालन के हिसाब से यूज़ कर लिया। हाँ जी, तो अभी मैंने इसमें डाला था रेड चिली पाउडर। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताती चलूँ कि मेरे घर में जितने भी मसाले होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही ग्राइंड करके यूज़ करूँ। ये जो रेड चिली का पाउडर भी आपने देखा, ये भी मैं अक्सर सूखी हुई लाल मिर्चें लेके ना उनको घर में ग्राइंड करती हूँ। इस बार तो ख़ैर मुझे जहाँ से मैंने ये मिर्चें ली थी, वहाँ पर उस बंदे के पास ग्राइंडिंग का भी सेटअप था। उसने पूरी अपनी मशीन लगाई हुई थी, तो साथ ही साथ मेरे सामने बिल्कुल साफ़-सुथरे अंदाज़ से उसने मुझे ग्राइंड करके और चिली पाउडर दे दिया हुआ था। ये डाला मैंने, धनिये का पाउडर डाला, जो भी मैं धनिया लेके बाज़ार से उसको साफ़ करके फिर ग्राइंड करके रखती हूँ अपने हिसाब से। तो इस सालन में टोटल जो मसाला गया है अभी तक कुल मिला के वो अदरक, लहसुन, ज़ीरा और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट और धनिया पाउडर गया है। उसके बाद फिर मैं क्योंकि ये चने 100% कुक्ड होते हैं, तो जस्ट टमाटर को सौते करके मसाले को और मैं चने डाल के फिर दम पे लगा देती हूँ और साथ जब मेरी रोटी बनती है, जब तक वो मज़ेदार से सालन तैयार हो जाता है। मसाले सारे रच-बस जाते हैं आपस में। ये हमारी रोटियाँ बन रही हैं और ऊपर से जो मैं ब्रश ग्रीस कर रही हूँ, ब्रश के साथ ये देसी घी का मैं चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, बस सिर्फ़ नाश्ते की रोटियों में, पराठे में नहीं बनाती, जैसे घी या तेल में तले हुए होते हैं, रोटियाँ होती हैं और उनके ऊपर ये मैं ग्रीस कर देती हूँ देसी घी, ब्रश के साथ। और जो आटा होता है वो भी हम लाल यूज़ करते हैं, चक्की का स्पेशल आटा कोई नहीं, मुझे तो शुरू से ही स्पेशल आटे की रोटी नहीं पसंद थी। और आजकल मैंने ये अपनी रिसेंटली रूटीन स्टार्ट की हुई है कि आटे में 50% एक तो लाल आटा होता है चक्की का, फिर उसमें 50% मैं जौ का आटा भी मँगवा के बाहर से ऐड कर देती हूँ। जौ के आटे की या जौ की तो अब मैं क्या यहाँ पे बात करूँ, वो तो सबको पता है उसके बेनिफिट्स का। ले जी हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा चने का सालन रेडी हो गया है। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ बाहर से कुछ ना मँगवाऊँ। मेरे घर में बाहर की चीज़ें बहुत कम आती हैं, रेयरली आती हैं।
जैसे लाइक चने हो गए या सूजी का हलवा हो गया, लोगों का अगर मूड होता है तो अक्सर वो बाहर से मँगवा लेते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं सारी चीज़ें अपने घर में बनाऊँ और उन्हें एन्जॉय करूँ। ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करके और मैंने गरम मसाला डाल दिया। ये गरम मसाला भी मैंने अपने घर में ही पीसा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है। चंद चीज़ें सिर्फ़ ऐड करके मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती। चंद चीज़ें ऐड करके ना जो गरम मसाले में डलती हैं बेसिक चीज़ें, तो मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और एक अरोमा आता है सालन में। उसके बाद ये मैंने चाय चढ़ा दी। हम जी उन लोगों में से नहीं हैं, जो सुबह-सुबह जिनको उठते साथ ही ना नाश्ते से पहले निहार-मुँह चाय चाहिए होती है। हमने पहले प्रॉपर नाश्ता करना होता है और नाश्ते के फिर बाद जो है, वो मैं चाय लेती हूँ। डिशवॉशर में रात को मैंने बर्तन लोड करके रखे हुए होते हैं, सुबह वो मुझे साफ़-सुथरे मिलते हैं, तो ये मैंने डिशवॉशर से प्लेट्स निकाल ली और अपना जो मज़ेदार सालन है, वो डिश आउट करने लगी थी इधर मैं। अच्छा, घी आपने देखा होगा कि जैसे एक ऑयल की तरी बनती है सालनों पे ना, वो मेरे सालन में कभी आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग ऑयल का भी कम ही इस्तेमाल हो ताकि आपके खाने हेल्दी बने। बाकी जो घर के मसाले होते हैं उनकी वजह से तो वैसे ही खानों का जायका दुबाला हो जाता है। तो आपने ये आर्टिफ़िशियल चीज़ों का यूज़ करके और अपने खानों को जो दिखने में अच्छा बनाने की या जायके में अच्छा बनाने की, तो उसको फिर मुझे उतनी ज़्यादा तगो-दो करनी भी नहीं पड़ती। ये जी हमारी नरम-नरम सी देसी आटे की चक्की के आटे की रोटी और सालन, और ये बन रही है हमारी अदरक वाली चाय। अच्छा, तो नाश्ते के बाद ही मुझे याद आया कि मैंने रात को ही अपने जो वॉशिंग मशीन है उसमें क्विल्ट कवर और बेडशीट डाल के ना डीले मोड पे मैंने छोड़ दिया हुआ था उसको। डीले मोड पे मैंने इस हिसाब से टाइम रखा था ताकि मैं सुबह उठूँ 9 साढ़े 9 बजे तक ना मुझे ये कपड़े उस वक़्त धुले हुए मिलें। तो मशीन का मैंने टाइमर लगा दिया हुआ था, वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे खुद ही चल गई होगी और उसने मुझे साढ़े 9 बजे तक जो है वो कपड़े वॉश करके दे दिए हुए थे। ये मैं चेक करके आ गई थी कि कपड़े वॉश हो गए, नाश्ता मैंने उससे पहले कर लिया हुआ था। अब जी बारी आ गई है चाय की। तो गरमा-गरम चाय एन्जॉय करने के बाद ये सारे जो मैंने कपड़े डाले हुए थे मशीन में वो मैंने फैला दिए थे सूखने के लिए। उसके बाद जी उधर ही पड़ोस में ही कहीं मेरा अपना घर बन रहा है माशाल्लाह से। तो वहाँ पे जाना होता है डेली विज़िट के लिए कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे हस्बैंड का थोड़ा ब्लड प्रेशर मिस्त्रियों ने हाई कर दिया हुआ था, क्योंकि आपको पता है इन कामों में जितना उनको आप कहें उन्होंने चलानी अपनी ही मर्ज़ी होती है। तो उनको सीढ़ी थोड़ी चौड़ी रखवानी थी और इन्होंने कुछ उनके हिसाब से काम नहीं किया। ये उनका बहस चल रहा था। फिर जब मैं वापस आई वहाँ से, तो दूध वाला आ गया हुआ था। दूध सुबह में आता है तो वो हमारा अगली सुबह तक यूज़ होता है। वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिर जी मैंने सोचा लंच में बनाएँगे पालक, आलू पालक या चिकन डाल दूँगी पालक के साथ ना। तो पालक मेरे पास फ्रीज़ की हुई बहुत ज़्यादा मैं मँगवा लेती हूँ। 3 से ढाई 3 किलो या साढ़े 3-4 किलो भी आ जाती है समटाइम्स। फिर वो मँगवा के साफ़ करके ना उसको मैं हाफ़ डन करती हूँ। लाइक उसको पका लेती हूँ थोड़ा-सा ना, पूरा नहीं पकाती, हाफ़ डन करके फिर अपनी फ़ैमिली के हिसाब से हिस्से बना के और मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत आसानी रहती है काम करने में। जब भी दिल किया कोई भी चीज़ आपने निकाल के और जस्ट उसको पका लिया। तो जी ये था मेरा आज का छोटा-सा मिनी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।